सीता रावण की पुत्री थी। अरे कोई अपनी पुत्री को नहीं ले जा सकता क्या? नहीं ले सकता। कौन माता पिता अपनी बेटी को अपने घर नहीं रखना चाहते? जो सीता है ऋषियों के खून को एक बार मंदोदरी ने स्पर्श कर लिया, तेज को, और मंदोदरी कुंवारे में गर्भवती हो गई। क्या हो गई? कुंवारपन में ही उन्हें गर्भ आ गया। और मंदोदरी पंच कन्याओं में से थी और परम सुंदर। द्रौपदी, तारा, अहिल्या, मंदोदरी, ये पंच कन्याएं हैं। और पंच कन्याओं के साथ परम त्रिलोक सुंदरी दशग्रीव दशानन रावण ने मंदोदरी से विवाह किया। और जब विवाह करके मंदोदरी दद्दा बहु कछु दे में चाय ना दे में मोड़ी को एक पेटी जरूर देते, नहीं दे, एक पेटी जरूर देते हैं। और पेटी किस लिए? क्योंकि हमारी बेटी जिसके घर जा रही है अभी उसका वहां कुछ नहीं है। हमारी बिटिया जिसके घर जा रही है अभी उसका वहां कुछ है ही नहीं। तो जो भी गुप्त सामान होगा या कुछ भी होगा उसे संभाल कर रखेगी। इसलिए संदूक अर्थात पेटी दे जाती है। मंदोदरी का 6 महीना का गर्भ था। 6 माह का गर्भ था मंदोदरी का। मंदोदरी ने कहा, हे प्राणनाथ, हे प्राणनाथ, हम सुना हंसी तुम करते हो। हम सुना हंसी हंस देते हो। 1 मास 2 मास तो क्या 6 मास भी निष्फल करते हो। मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, मैंने सुना है जब आप हंसते हो 1 माह 2 माह की बात क्या, आपकी गर्जना आवाज सुन करके 6 महीना तक की स्त्रियों के गर्भ पतन हो जाते हैं। कितने? 6 माह तक के गर्भ आप पतित कर देते हो, आपकी हंसी से नष्ट हो जाते हैं। सोहेनाथ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं वो हंसी। हंस दीजिए नाथ, मैं सुनना चाहूं वह कैसी हंसी तुम्हारी है। वह कैसी हंसी तुम्हारी है, सुनना चाहे मन लगा नाथ, ये कैसी गति क्रिया तुम्हारी है। दशग्रीव दशानन रावण ने कहा, हे प्रिय, क्यों
ये भक्तराज और परम तपस्वी ये विदेह राज की नगरी मिथिला है। विदेह क्यों कहते हैं, ये भी बड़ी कथा है लंबी। एक राजा के लिए वशिष्ठ ने श्राप दे दिया था, सो वो विदेह हो गए थे, परंतु वह विदेह पलकों पर बस रहने लगे थे, आंखों के पल। आज दशानन ने कहा बड़े अच्छे संस्कारवान राजा है, मिथिला नगर है और हम हंस जाएंगे तो 6 महीना के गर्भ नष्ट हो जाएगा। और जब 6 महीना के गर्भ नष्ट हो जाएंगे तो हे प्राण प्रिय, हमको पाप लगेगा। मंदोदरी ने विचार किया, अगर तुम नहीं हंसोगे तो हम तो गिर जाएंगे, क्योंकि हम जब 6 महीना की संतान जब लंका में हम जन्म देंगे तो संसार का कोई पति ये स्वीकार नहीं करेगा। संसार का कोई पति स्वीकार नहीं करेगा। तुम मुझे जान से मारोगे। मंदोदरी ने विचार किया, अगर तुम नहीं हंसते हो तो हम स्वयं अपने तन का परित्याग कर देंगे इस पुष्पक विमान पर से गिरकर। कि बार बार विनती करी मंदोदरी दुलार, आज दशानन हंस गया गर्भ शिथिल हो जा। उसी समय मंदोदरी रावण ने जैसे हंसा है, जब हंसत चेकर डुलत धरती, गगन पथ गति जस सही, हसनाम मान दशा अदान, रूप गति करती सही। चेकर ही पावन हसत दस अन आदसानन डोलही, अज आदि शक्ति स्वरूप पावन गर्भ सित गति मोहही, जय आदि शक्ति पावन आज गर्भ सुसो। अरे रावण जब अगर गुस्सा में चलता था तो धरती हिलती थी, और अगर चित्कार देता तो 10 दिक्पाल हिल जाता था। और जब रावण ने कहर करके हंसा, आदि शक्ति जगत जननी देवी लक्ष्मी मंदोदरी के गर्भ से विचलित हो गई, शिथिलित हो गई। अब होता है कछु तो हाथों ने दद्दा ने, मैंने पहले बताया कि मतारी बाप अपनी लड़की आंखों कछु दे चाहे ना दे, मगर एक पेटी जरूर दे। अब आजकल की फैशन हो गई, कल बैग ले दो हमें तो। हाँ, मैं एक जगह खड़ा था अभी, वो अपने उसकी लड़कियां संगे थी, वो मन का सामान ले रही थी, कहले हमको तो पापा अच्छा बैग चाहिए। अरे अम्मी बैग में कौन रिजर पट्टी मार के गड़बड़ कर दे। पेटी लो पेटी, संदूक। तो जो मुनियों ने संदूक दिया है मंदोदरी को, मंदोदरी ने अपनी साड़ी को चीर दिया है। बड़ी अच्छी कथा है।
और साड़ी को चीर करके मंदोदरी ने उस जो बेटी हुई है 6 महीना की, उस बेटी को लपेड़ा है, संदूक के अंदर रखा है और पानी गिर रहा है। 2, 4, 600 कोस की ऊंचाई मंदोदरी ने उस बेटी को फेंक दिया है। वह बेटी जाकर के आबिदेह विदेह बगीचा में, कहा आबिदेह विदेह बगीचा में उस आदि शक्ति को फेंक दिया। गिरती धरा विवंग हुई धरती में जा धस जाती है। वह धरती में धस जाती है, वह जलधरा मर कहाती है। और भैया जैसे ही फेंको है उतने कोस की ऊंचाई से जाकर के वह आदि शक्ति धस जाती है। आदि शक्ति मिट्टी के अंदर जनक राज की जमीन में धस गई, जल बंद हो गया, पानी गिरना बंद हो गया। और जैसे जल गिरना बंद हो गया, जल ही जीवन है, और जब जल नहीं है तो सब विहूना है कि नहीं है? अगर पानी पीते रहोगे तो सदा स्वस्थ रहोगे। ये मेरी शिक्षा ले लो। कोई व्यक्ति अगर बीमार रहता हो, दवाई खींच करा रहे हैं, इलाज में आराम नहीं लग रहा है, तांबे के लोटा में, क्या तांबे के लोटा में दूध नहीं पिया जाता है। रात्रि में जब हम सोएं, रात्रि में जब हम सोएं उसके पहले ताम्रपात्रम यथा जलम, ताम्रपात्र सुशोभितम सर्वरोग विनिर्मुक्तम ताम्रपात्र जलदायकम। तांबे में भरा हुआ रात्रि का जल आकाश और तरंगों की परछाई पड़ती रहे, जब सूर्य उदय होए तो वो तांबे का जो जल है वो अमृत बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? बोलो ना, अमृत बन जाता है। और निरंतर पी लीजिए, 1 वर्ष तक आपके शरीर के संपूर्ण रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान, जल ही जीवन। जब यहां 12 वर्ष हो गए कि सतानंदो आगमनो मुनीसा, जनक विदेह दे गति दिखा कि अति आसन अपनी तो बैठा रे, ओ पावन ले
जल चरण पखार। जनक जी आए, जनक के दरबार में उनके परम गुरु सतानंद जी पधारे। और जैसे सतानंद जी आए हैं, सतानंद जी आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। आदर सत्कार सम्मान करने के बाद ऐसे आया पंडित जी, आसन पर आसीन करने के बाद पूछा, गुरुजी जल बिनहीन धरा दुखदाई, जल बिन हे मुनिराज उपाय बताओ हम क्या करिए। गुरुजी ने देखा है, देख करके गुरुजी ने कहा, हे विदेहराज, हे जनक, तुम्हारे इस पावन भूमि में आदि शक्ति जगत जननी लक्ष्मी लुप्त है। जब तक वह नहीं निकलेगी तब तक मेघ वृष्टि नहीं कर सकते। तो बोले वो जगह बताओ गुरुजी कहाँ है। गुरु महाराज जी ने शोधन किया, शोधन करने के बाद बताया ये खेत है। और कहा, हे राजन, कि सोने का हल बनवाओ तुम। क्या का हल? सोने का हल बनवाओ तुम, राजा रानी दो साथ चलो। राजा रानी दो साथ चलो, सोने के हार में निभ करके इस भूमि उधर मसवास करो। आप सोने का हल मंगवाइए, बनवाइए। राजा जनक और सुनैना, जनक की पत्नी का नाम था सुनैना। वाह, प्रजा का पालन हो जाए, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं इस धरती पर। मेरी प्रजा का पालन हो जाए, मेरी प्रजा सुखी रहे, हम दुखी रहें तो रहें, हमारी प्रजा सुखी रहे। हमको कष्ट होना हो तो हो जाए, हमारी प्रजा को कष्ट ना हो। हमको पीड़ा होना है तो हो जाए, हमारी प्रजा को पीड़ा ना हो। ये भाव थे राजाओं के। अरे तब तो उनके यहाँ भगवान आया करते थे। आज विदेह राजा जनक हरवाओ आया है, हल हाँकने वाला, उसने मुठिया पकड़ा है और राजा रानी सुन लो तना पे।
अरे राजा अरे रानी दोई आए, अरे राजा और रानी दोई आए, ओ प्यारे जे खेत खा जुताए। राजा और राजा जनक और सुनैना और चला रहे हैं हल, हल चलाते जा रहे हैं, धर्म को कैसे लखें। जिनने कभी मिट्टी में चरण नहीं रखा, जो कभी महलों से नहीं निकले, आज खेत जोत रहे हैं। चलते 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 जाकर के सोने का हल एक जगह जाकर के अटक जाता है। जैसे अटका, राजा रानी को लगा झटका। हाँ, अगर अंदाज कर लो कबो खेत जोत से समय कछु ट्रैक्टर कल्टीवेटर में फंस जा तो ट्रैक्टर लो हल जा, आटक कही जात नहीं, आटक में फंस गो भैया, हरई टूट जा। मगर जो सोने को हर आए कैसे टूट जाए। हाँ, जैसे ही राजा रानी, उसी समय सतानंद जी कहने लगे, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, इस भूमि को खुदवा दीजिए। इस भूमि को खुदवा दीजिए। भूमि को खोदा रतन मिला, ये अमर रतन गाथा कीजिए।
जैसे ही खुदवाओ संदूक निकला है, उस संदूक में के कांति सुता सुमृतत निंदित शारदेन्दुमो यत्रैकतो विलसिता मुनिमानसे या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेषु लक्ष्मी श्रद्धा सताम कुलजन प्रभव सुलजा ताम त्वाम नतात्मस्म परिपालय विश्वम। जो जगत के विश्व को पालती है, जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन चलता है, आज विदेह राज राजा जनक के हाथ में वो आदि शक्ति आ गई है। जैसे संदूक बाहर निकला है, वैसे मेघ गरजने लगते हैं, अथाह जल वृष्टि होने लगती है, जिसके आने से जमीन में शीतलता आ गई हो। क्या? जिसके आने से इस धरती पर शीतलता आ गई, इसलिए उस बेटी का नाम सीता रख दिया गया। बोलो सीता माई की। क्या नाम रखा गया? सीता जी का जन्म सुनाया है मैं। ये है किसकी बेटी? किसकी बेटी है? दशग्रीव दशानन रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से आई। तो कौन अपनी बेटी को नहीं लेवा ले जाता? बताओ, कथा यही थी। संसार के बाप मतारी अपनी लड़की यहाँ लवा ले जा। अब कहू कछु कछु दमाद खतरनाक हो, सुरार ठंजा नहीं हो जा, रार माने लड़ाई हो जा। ऐसे रावण की पुत्री थी सीता, और एक बार रावण ने संकल्प किया था विदेहराज से, विदेहराज मैं गढ़लंक से आया हूं, मैं गढ़लंक से आया हूं, ये मिथिला नगर तुम्हारा है, पर सुमुख सुलोचनी सी प्यारी सीता को लंक दिखाऊंगा। मैं सुमुख सुलोचनी सीता को एक बार मैं लंका जरूर दिखाऊंगा। उसके पीछे मुझे मरना पड़े तो मुझे प्राण देना स्वीकार रहेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। एक बार अच्छी जरा हाथ जोड़ के संकीर्तन करो और ताली बजाऊने हैं। जे ताली अगर तुम्हारी नहीं बजी तो सब खाली हो। अगर तुमने भगवान की कथा में ताली नहीं बजाई तो अगले जन्म में सोच ले जो हम थाली वाले नहीं बनेंगे। बहुत सी योनि है वो में भेजते भगवान, काठी की जरूरत ही नहीं है, जो धर दो चल लो। हाँ, चलने वाले बनेंगे। कहा गया है कि भोजन थाली के बिना और बगीचा माली के बिना और घर में नौनो लगे न बाप मतारी के बिना, कुआ घाट बिन नदी बाट बिन और जोरू जाट बिना और कथा कीर्तन गा रहे भैया बिना ताली के बिना, घर सफाई के बिना बहना भाई के बिना, घर में नौनो लगे न बाप मतारी के।
छाने आदमी हो, कुआ पे घाट छाने, नदिया में बाट माने पानी छाने, जोरू हो जाट छाने बात। जब कथा कीर्तन होवे तो ताली बजाऊंगा, तो सब खाली। इसे ताली जरूरी है, अगर जे चीजें चाहने हैं तो ठोको ताली। हाँ, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय हनुमान 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 कृपा निधान।